नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं अपने आज के अतिथि व्यालोक पाठक जी का। सबसे पहले व्यालोक जी का स्वागत। व्यालोक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार और प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्ते। जी दर्शकों, आज हम उत्तर भारत में बैठ के ये चर्चा दक्षिण भारत केंद्रित करने जा रहे हैं। दरअसल बीती 1 तारीख को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कुछ ऐसा कहा जिसको लेके पिछले 5-6 दिनों से लगातार पूरे भारत में चर्चा चल रही है। कहीं कहीं उत्तर बनाम दक्षिण हो रहा है, कहीं सनातन बनाम बाकी हो रहा है। लेकिन कहा क्या उन्होंने, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस आयोजन में उन्होंने कहा। दरअसल मार्क्सवादी पार्टी यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उससे जुड़े हुए 2 संगठन तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक संघ और कलाकार संघ, इन दोनों का एक ज्वाइंट कार्यक्रम था, एक इवेंट था। मजे की बात यह है कि आपको सारा कुछ अंदाजा लग जाएगा कि ये 2 संगठन जो लेफ्ट के हैं और वो आयोजित संगठन, वो कार्यक्रम जो आयोजित होता है उसका नाम रहता है सनातन उन्मूलन सम्मेलन। उसी कार्यक्रम में उदय निधि स्टालिन ने यह कहा कि सनातन, उस स्टेटमेंट को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, उन्होंने साफ कहा कि डेंगू मलेरिया से भी खतरनाक है, इसका विरोध नहीं बल्कि इसको यहां से खदेड़ना है, मिटाना है, भगाना है। ऐसा क्यों, इस पर सीधे बात करते हैं व्यालोक जी से। व्यालोक जी, जी कम्युनिस्ट पार्टी के 2 संगठन, कार्यक्रम का नाम सनातन को भगा दो, सनातन भारत छोड़ो, अचानक सनातन के इर्द गिर्द इस तरह का नकारात्मक माहौल, नरेटिव क्यों खड़ा किया जा रहा है? क्या मर्म है? देखिए, ये न तो अचानक है और न ही नया है। सनातन पर हमले लगातार होते रहे और इस बात को मैं 3 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर इस पर बात करना चाहूंगा। पहली बात यह कि सनातन को मिटाने वाले तो आए और खुद मिट के चले गए। दूसरी बात यह कि हमारे देश में जो व्यक्ति पूजा की परंपरा शुरू हुई है और गलत लोगों को जो पूजने की परंपरा शुरू हुई है, खासतौर से दक्षिण भारत में, ये उसी की देन। और तीसरी और अंतिम बात कि अभी इसका क्या महत्व है और खासतौर से तमिलनाडु में ही क्यों शुरू हुआ है। तो पहले शुरू करते हैं कि ये जो बात आई है यह न तो नई है, और आपको याद होगा, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए फिर से रिफ्रेश करा दूं कि ये जितने भी 2 कौड़ी के दलाल हैं जिन्होंने 2 बोरे चावल पर अपना धर्मांतरण किया है, अपनी हजारों वर्षों की गौरवशाली परंपरा को गाया है, बेच दिया है, वह हमें सनातन के बारे में कोई ये न दें। ये गुबरैले कीड़े हैं, नाली के कीड़े हैं और इन पर ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बात इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश का जो सामान्य सनातनी है उसको यह भूल जाता है कि ये कितने खतरनाक किस्म के वायरस हैं और कितने खतरनाक किस्म के कीड़े हैं, मकोड़े हैं हमारे ऊपर। और इसकी शुरुआत के लिए मैं आपको ले चलता हूं 50 साल पहले, जब तमिलनाडु में पेरियार नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। और मैं एक स्टेटमेंट पढ़ता हूं और आप सोचिए कि यह स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति तमिलनाडु में लगभग डेमीगॉड की स्थिति में है। और वो स्टेटमेंट क्या है, मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं। हालांकि ब्रिटिशर्स के प्रति उसकी वफादारी पेरियार की छुपी हुई नहीं है। वह तो रोने लगा था और उसने ब्रिटिशर्स को बाकायदा प्रार्थना की थी कि ब्रिटिशर्स अभी भारत को छोड़ के ना जाएं। अंबेडकर की, बाबा साहब अंबेडकर की पेरियार ने आलोचना की थी कि यह ब्राह्मणों के साथ मिलकर उनका संविधान तैयार कर रहा है। और उस पेरियार ने क्या कहा है, इसको जरा सुनिए। Had the British continued for another 10 years, more than half of the Brahmin women would have been ours, and Tamils would have been their husbands, and the dominating caste would have been destroyed. ब्राह्मणों के प्रति उत्कट घृणा का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। और पेरियार नाम के इस मानसिक रोगी को ब्राह्मणों से ही दिक्कत नहीं थी, इसको नेहरू से भी दिक्कत थी, इसको गांधी से भी दिक्कत थी, इसको अंबेडकर से भी दिक्कत थी, इसको हर एक उस चीज से दिक्कत थी
जो भारत में कुछ भी शुभ है, पवित्र है, अच्छा है। इसका एक और स्टेटमेंट मैं दर्शकों के लिए सुना रहा हूं। टू डिस्ट्रॉय कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बर्न द पिक्चर्स ऑफ नेहरू एंड गांधी and also the Constitution of India. If all these methods fail to give us results, then we should start beating and killing the Brahmins. We should start burning their houses. ये खुला आह्वान, इस जो भी इसका नाम है, उदय निधि, दया निधि, वॉट एवर, ये जो गुबरैला कीड़ा है, इसकी कम से कम यह हिम्मत नहीं हुई या इसने विरोध देखकर एक दिन बाद कहा कि मैंने हिंदुओं के जेनोसाइड का आह्वान नहीं किया है, और वगैरह वगैरह जो भी इसने कहा है। लेकिन पेरियार ने बाकायदा ब्राह्मणों के निर्मूलन का आह्वान किया था। और ये इन लोगों की भी बदमाशी थी कि सनातन को ब्राह्मण धर्म कहा जाने लगा। और पेरियार यही नहीं रुकता है, पेरियार बाकायदा अपने कॉमरेड्स बनाता है। आप इसके पुराने कॉमरेड का बयान भी पढ़ लेते हैं। इसने त्रिची से लेकर तमिलनाडु के बहुत शहरों में, और जब वहां के अय्यर नदी में स्नान करने जाते थे तो इसके कॉमरेड्स उन ब्राह्मणों को घेरते थे, जलील करते थे, जनेऊ काटते थे, उनकी शिखा काटते थे। और ये महापतित जो पेरियार था, ये बाकायदा चिट्ठी लिख के कहता है कि त्रिची में हमारे कॉमरेडों को और मेहनत करनी पड़ेगी, और इस पेरियार को आपने भगवान बना रखा है। ये पेरियार बुद्धिजीवी है। ये पेरियार कहा जा रहा है कि तमिलनाडु पर सबसे बड़ा समाज सुधारक या पता नहीं कौन है, जबकि ये अंग्रेजों का दलाल था, अंग्रेजों का पिट्ठू था। और इतना ही नहीं, एक संप्रदाय, एक समुदाय, ब्राह्मण समुदाय के प्रति इसकी जो विशेष घृणा थी वह आपको इसके दो बयानों में मैंने दिखा दी है। और जो भी दर्शक या श्रोता मुझे सुन रहे हैं और अगर उनको ये लगे कि इतनी कड़वी बातें मैं बोल रहा हूं या इसके रेफरेंसेज मैं दूं, तो सॉरी बॉस, थोड़ी मेहनत कीजिए। आजकल गूगल पर सब कुछ उपलब्ध है। ये जो दोनों बयान मैंने दिए हैं, और मैं ये फिर से दोहरा रहा हूं, मैं कैमरे पर दोहरा रहा हूं कि ये पूरा बयान देख लीजिए जब इसने किया है। और यही नहीं, उस पार्टी और उस नेता का नाम लेके मैं उसको बड़ा नहीं बनाना चाहता, लेकिन पेरियार के मौके पर, पेरियार के जन्म जयंती या जन्मदिन के मौके पर 2018 में तमिलनाडु में एक दलितों की सो कॉल्ड पार्टी है, सो कॉल्ड दलितों की सो कॉल्ड पार्टी है, उसने पेरियार मेला लगाया और उसने फिर से वही कहा कि ब्राह्मणों का निर्मूलन करो। अब चूंकि साउथ से हमारे पास खबरें नहीं आती हैं तो हमें लगता है कि अरे अचानक से ये कैसे हो गया, क्योंकि हम वहां की फिल्मों के बारे में जानते हैं, या फिर दक्षिण में जब बिहारियों को पीटा जाता है या किसी गलत वजह से सूचना हमें मिलती है कि दक्षिण में ये हो रहा है। ये इतिहास की मैंने थोड़ी सी झलक दी है कि अगर आप पेरियार को पूजेंगे तो आपके घर में वो गुबरैला कीड़ा ही पैदा होगा, क्योंकि कीड़े से कीड़ा ही पैदा होता है। ठीक बात। कीड़े से कोई महकने वाली चीज नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। अच्छा व्यालोक जी, दर्शकों के लिए भी और इस चर्चा में थोड़ा सा और अपडेशन, आपने जब ये कहा पेरियार के नेतृत्व में वो सो कॉल्ड समाज सुधार का जो आंदोलन जिस तरीके से पेश किया गया, दरअसल 200 साल अगर पीछे जाइए आप, 1833 के आसपास, 1833 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ईसाई मिशनरियां थी उनके ऊपर जो थोड़ी बहुत लगाम उन्होंने लगा रखी थी वो हटा लिया। इसकी पृष्ठभूमि समझने की जरूरत है कि ये जो सो कॉल्ड ब्राह्मण विरोध या सनातन विरोध, इसका बीज कहाँ पड़ा हुआ है और कितना पुराना है, 200 साल पहले। और ये जो पाबंदियां थी, थोड़ा बहुत कंट्रोल था, वो जब हटाया तो उसके बाद से ईसाई मिशनरियां जो है वो पूरी तरह बेलगाम हो गई। और आप सोचिए कि उन्होंने साउथ में सबसे तेज कन्वर्जन का शुरू किया। आंकड़े अगर आप देखेगा तो 1832 में तमिल भाषा में 40,000 से ज्यादा ईसाई धार्मिक पर्चे और किताबें छापी गई। 1852 आते आते 2,10,000 पब्लिकेशंस तक मामला आ गया। और 1852 में 1185 ईसाई मिशनरी स्कूल हो गए थे,
जबकि इसी समय बंगाल और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी वहां पे 472 ईसाई मिशनरी स्कूल थे। अब ये जो मास कन्वर्जन वगैरह शुरू हुआ, तो फिर इस ईसाई मिशनरियों के धार्मिक हमले के खिलाफ दक्षिण भारत में ब्राह्मण बुद्धिजीवियों की अगुवाई में एक बड़ा तबका जो है वो एकजुट हुआ। और वो बुद्धिजीवी थे, वेदों का गहराई से अध्ययन था, आदिशंकर के अद्वैत दर्शन की भी समझ थी। तो उन्होंने जब ये कड़ा प्रतिरोध और दूसरी तरफ से ईसाइयत के खिलाफ खड़े हुए, वहां पे प्लांट किए गए ये मिस्टर पेरियार, और जिन्होंने आगे आके सो कॉल्ड द्रविड़ आंदोलन चलाया और उनको समाज सुधारक के रूप में जाना। तो यहाँ ये 200 साल पुराना बीज है। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सही है। और इसमें मैं केवल ये कहूंगा कि ये 200 साल पुराना बीज नहीं है, ये 1200 साल पुराना है। जब पहला आक्रमण हमारी छाती पर हुआ था इस्लाम के बर्बर घोड़ों द्वारा, और उसके बाद ईसाइयत ने जब यहाँ अपने कदम रखे थे, उसके बाद से सनातन पर लगातार हमले हो रहे हैं। और ये कोई दबी छुपी बात नहीं है। 1200 वर्षों की हमारी गुलामी की वजह से आज हमारे घर में ऐसे सनातनी हैं। लालू, एक सजा याफ्ता मुजरिम का जो कवर फायर देने वाला बुद्धिजीवी सो कॉल्ड है, मनोज झा, वह आदमी बोल रहा है कि प्रतीकों को समझिए। जरा उस मूर्खराज से यह पूछा जाए कि प्रतीकों को आप सनातनी से ज्यादा समझाएंगे क्या? सनातन में तो केवल प्रतीकों का महत्व है। और उस स्टालिन ने जो कुछ कहा, जिसके बाप का नाम ही उस मास मर्डरर के नाम पर है, उससे सनातनी सीखेंगे? मतलब जिसने करोड़ों की हत्याएं करवाई, जो रूस में आतंक और चरम क्रूरता का प्रतीक व्यक्ति है, उसके नाम पर आप नाम रख रहे हैं। कल को ये वही बात हो गई कि करीना कपूर खान हमें आकर सहिष्णुता पर लेक्चर दे, जो अपने बेटे का नाम तैमूर और जहांगीर रख रही है। इतिहास के क्रूरतम विलासी सबसे घटिया बादशाहों में जो दो लोग हैं, तैमूर और जहांगीर, आप उसका नाम रख के और कल को आप कहेंगे कि सनातनियों को सहिष्णुता सीखनी चाहिए। तो ये स्टालिन ने या जो भी है, इन गुबरैले कीड़ों ने इसमें कोई नई बात नहीं कही है। बहरहाल, दूसरा जो मेरा पॉइंट था कि ये लगातार जो भी अब्राहमिक रिलीजन है, उसके लिए सारी दुनिया एक काला टेंट है और एक काले रंग में उसको रंगना है, चाहे वो ईसाइयत हो चाहे वो इस्लाम हो। हमारा पंथ एकमात्र पंथ है जो सबसे अच्छा है, और तुम या तो हमें मानो या मरने को तैयार हो जाओ। इस्लाम और ईसाइयत का सीधा फंडा है। आज के युग में भी 55 से 56 देशों में, स्वीडन में जो हो रहा है, बाकी जगहों पर जो हो रहा है, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। तो हमारे ऊपर आक्रमण तो लगातार हो रहे हैं। और ब्राह्मणों पर हमला क्यों हुआ? क्योंकि यह बात एक दो अंग्रेजों ने या किसी ने नहीं कही है। उनको पता था कि उस समय तक हमारी जो व्यवस्था थी, जो जातिगत रूढ़ नहीं थी, जो कर्मणा थी, तो उसमें ब्राह्मण जो भी थे उनके पास सनातन की कुंजी थी। तो जिसके पास कुंजी है उसको खत्म करो और तुम्हारा सनातन पर कब्जा हो जाएगा। आप यह बताइए मुझे, 1853 या उसके आसपास चिदंबरम के मंदिर पर वैष्णवों ने यह कहा कि हमें भी एक मूर्ति रखने दीजिए, राइट? शैवों ने उसका प्रतिकार किया, क्योंकि चिदंबरम मानी जाती है शिव की स्थली, और वो सेंटर माना जाता है और सबसे बड़ा ऑफिस माना जाता है चिदंबरम। तो शैवों ने क्या किया? वो लाठी लेके कूद पड़े क्या? वैष्णवों से पिटाई की क्या? या जो कम्युनिस्ट बताते हैं कि हिंदुओं ने बौद्धों को मार दिया या ब्राह्मणों ने बौद्धों को मार दिया, बख्तियार खिलजी तक को ये लोग कवर फायर देते हैं। ये लोग इतने मूर्ख नहीं है, इतने जहरीले हैं ये लोग। अब आप ये बताइए कि वैष्णवों के उस आक्रमण ही था कि भाई शैव मंदिर है, उसमें वैष्णव जबरदस्ती कर रहे थे। शैवों ने क्या प्रतिकार किया? 12 चुनिंदा शैव गए और चिदंबरम मंदिर की छत से उन्होंने छलांग लगा दी। सनातन ये है।
अपने धर्म की रक्षा के लिए मैं मर सकता हूं, लेकिन मैं किसी को मार नहीं सकता हूं। और हमारे खिलाफ जो लोग खड़े हैं वो कौन लोग हैं? एक हाथ में उनकी किताब है, दूसरे हाथ में तलवार है। अगर आप कन्वर्ट नहीं होंगे तो आपकी गर्दन उतारी जाएगी। उनके यहाँ का सेंट कौन है, संत कौन है? सेंट जेवियर्स, जिसने गोवा में हिंदू स्त्रियों के स्तन नोचे थे, वो सेंट है आपका। क्रूसेड कहां हुआ था भाई? 200 वर्षों तक यूरोप में क्रूसेड हुआ था ना। भारत में कभी धर्म युद्ध हुआ है क्या? भारत में तो मुझे नहीं पता कि कभी धर्म युद्ध हुआ। आप 600, 700, 1000 वर्षों तक लड़ रहे हैं इस्लाम और ईसाइयत आपस में। स्पेन कभी मुसलमानों का होता है, कभी ईसाइयों का होता है। तुर्की की मस्जिद कभी बनती है सोफिया, कभी वो चर्च बन जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो सनातन पर लगातार हमले चले हैं। और खासतौर से ये अब मैं 1947 से अपनी बात कहूंगा कि ये पूरा जो विकृति आई या पूरा जो शुरू हुआ, उसका एकमात्र कारण यह था कि हमारे पास उस समय देश में एक एक्सीडेंटल हिंदू जो था वह प्राइम मिनिस्टर थे, श्रीमान नेहरू। क्योंकि जब पेरियार अपनी जहर बुझी वाणी से समाज में नफरत की फसल बो रहा था, तो उस पेरियार पर उन्होंने अंकुश नहीं लगाया। और अगर अंकुश लगा दिए होते तो शायद आज ये हालत नहीं होती। और हिंदू धर्म में कुरीतियां आई या नहीं आई, कहां से आई, उस पर अलग विवाद है। जाति प्रथा को कोई नहीं सपोर्ट करता। जो आज जिस रूप में है, आप सपोर्ट करते हैं क्या? मैं सपोर्ट करता हूं क्या? नहीं करते हैं। तो आप कब तक उसके नाम पर आप भेड़ के बच्चों को कहेंगे कि नहीं, तुम्हारे बाप ने इधर से पानी पी लिया था तो वो जूठा हो गया, चूंकि आपको भेड़ को खाना है। ये दूसरी बात हो गई कि हिंदू चूंकि भेड़ है, सनातनी चूंकि भेड़ है, इसलिए उस पर आप कुछ भी बोलो। और यह 47 में शुरू हुआ, कभी भाषा के नाम पर, कभी दलितों के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों तो तथाकथित द्रविड़ पार्टियां हैं और कई वर्षों से सत्ता में हैं। तमिलनाडु में क्यों नहीं दलितों पर अत्याचार बंद हो गए? तमिलनाडु में क्यों नहीं बिल्कुल समानता आ गई? तमिलनाडु में क्यों नहीं आपने एक ऐसा, आपने अपना सपना क्यों नहीं पूरा कर लिया जो आपका द्रविड़ नाडु का या फलाने चिलाने का ये था? दिक्कत ये है कि हमारे देश में, मैंने जो पहला पॉइंट कहा था कि हमारे देश में वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स इतना अधिक है कि हो सकता है मैं आज अभी ये बात कर रहा हूं, एक आध मूर्ख जाके मुकदमा कर लें और मुझे जाके ये सफाई देनी पड़े कि भैया ये पेरियार के कोट्स हैं, ये किताबों में है, ये यहाँ यहाँ उसने खुद लिखा है, उसने अंग्रेजों से प्रार्थना की है। तो अंग्रेजों से अगर प्रार्थना की है तो वो अंग्रेजों का दलाल नहीं है तो क्या है? मैं क्या कहूँ? मैं उसको समाज सुधारक कहूंगा? मैं नहीं कहूंगा। जो आदमी अंबेडकर को गाली दे रहा है उस आदमी को मैं महान कहूंगा क्या? जो आदमी गांधी नेहरू को गाली दे रहा है उस आदमी को मैं महान कहूंगा क्या? अच्छा, यहाँ जब आपने ये कहा कि आजादी के बाद, तो अगर थोड़ा सा और पीछे चले ना, तो 1916 में एक साहब होते हैं टीएम नायर और पिट्टी त्यागरागा चेट्टी। जी। ये भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी आज की जो कांग्रेस है, उसी परंपरा, उसी पार्टी में थे। और इन्होंने कांग्रेस से बाकायदे पहले तो त्यागपत्र दिया, और त्यागपत्र देके गैर सनातनी घोषणा पत्र जारी किया अपनी एक नए इसका नए धड़े का। बाद में ये फिर वापस कांग्रेस में आ गए। 1918 में बाकायदे दक्षिण हिंदी प्रचार सभा की जब गठन किया महात्मा गांधी ने, तो इन लोगों ने, यानी कांग्रेस के ही लोगों ने, आप देखिए ना, कांग्रेस कहती है कि महात्मा गांधी का लिखा हुआ, महात्मा गांधी का बोला हुआ, महात्मा गांधी द्वारा कही गई कोई बात हमारे लिए पत्थर पर लकीर है। लेकिन इन्होंने गांधी के साथ भी, अच्छा, तब से लेके इस समय तक
अब जब इंडी अलायंस है जिसमें कि स्टालिन की भी पार्टी शामिल है और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वो भी एक बड़ा मजेदार पहलू रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे कि 1916 के पुराने समय में कांग्रेस का क्या स्टैंड था सनातन को लेके, जो आज 2024 के इस महाने पे हम खड़े हैं, 2023 के इस साल में हम बात कर रहे हैं, तब भी रत्ती भर भी सनातन के प्रति घृणा में कांग्रेस के अंदर परिवर्तन कोई नहीं हुआ। कमी नहीं आई। जी जी। एक और जेम जो मैं खोज रहा था पेरियार का, वो मैं खोज के लाया हूं। और ये पेरियार ईवीआर चिंता नैकल अनाई मुथु 1974 पेज 1860, इससे मैं कोट कर रहा हूं। कोट, द ब्राह्मण्स हैड पेड हिम अ प्राइस, द प्राइस इज दिस, he asked for 10% reservation and they gave him 15%. They knew that even if they gave him 25%, not even 3 or 4% of qualified people would be available. Bracket में, among the Dalits, he accepted the constitution written by the Brahmins and signed on the dotted lines. He did not think about others. ये पेरियार किसके बारे में कह रहा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हमारे संविधान निर्माता के रूप में जो अच्छा, प्रतिष्ठित हैं। यहाँ व्यालोक जी एक चीज जोड़ देना बड़ा जरूरी रहेगा। देखिए कितने शातिराना ढंग से ये सनातन का कर रहे हैं, तो मूल विरोध सनातन का, लेकिन शब्द इन्होंने जातिगत चुना, ब्राह्मणवाद। जी, तो ये जो बड़ा महीन सा खेल है, जिसमें आप लगातार जब ब्राह्मण ब्राह्मण कह रहे हैं, तो आपके ऊपर या इस चर्चा पर भी कोई आरोप आराम से लगा सकता है कि भाई साहब आप लोग तो ब्राह्मणों के खिलाफ, ब्राह्मणवादी। जब कुछ हुआ है तो आप लोग ब्राह्मणवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ बात सनातन की है, विरोध की। लेकिन बिल्कुल सनातन का विरोध जरा सा साउंड अच्छा नहीं करेगा और उस पर बहुत जो है ना, वो कहते हैं कि चाट के ऊपर जो है वो काला नमक और चाट मसाले जैसा नहीं लगेगा, तो आप ब्राह्मण विरोध कह दीजिए। तो वहां से ये जो शातिराना ढंग है इनके खेलने का, इस पर जरा कुछ कहिए। ये पूरा जो खेल है, मैं नेहरू को जो मैं नेहरू का जो इतना कटु आलोचक हूं या कटुतम आलोचना करता हूं कि उस आदमी के पास एक पूरा देश मिला था और उस आदमी ने पूरा रायता बिखेर कर रख दिया, जबकि वह, उसको जो काम मिला था, उसको जितना संपन्न देश मिला था। और हाँ, मैं संपन्न कह रहा हूं क्योंकि भारत कभी भिखारी विखारी नहीं रहा था। हमारे यहां से ले जाके तो ब्रिटेन महाशक्ति बना रहा है 200 साल तक। आज देखिए उसका भारत के ऊपर ये हुआ, 50 साल के अंदर भिखारी बन गया ना, हम चले आए ना तीसरे नंबर पर। खैर, सनातन का विरोध आप इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी जैसे पेरियार के जैसे जहरीले जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सनातन तो कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म है। जब आप हिंदू धर्म कहेंगे तो कहेंगे हिंदू धर्म तो आपको फलाने ने कहा। इसके अलावा तीसरा तर्क आएगा कि आप जिसको सनातन या हिंदू धर्म कह रहे हैं वह तो ब्राह्मणिज्म है, ब्राह्मणवाद है। हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है, हम ब्राह्मणों पर हमला कर रहे हैं। वाह बेटे, बहुत बढ़िया, कितने अच्छे लोग हो तुम लोग हैं। ब्राह्मणों ने तुम्हारी भैंस खोल ली है, क्या किया है ब्राह्मणों ने? और ऐसा क्या कर दिया भाई? आप यह देखिए कि ये लोग जो आज या आडंबर लेके बैठे हैं कि दलितों के साथ फलाना हुआ, परसिक्यूशन हुआ, भेदभाव हुआ, वगैरह वगैरह। इस देश के जितने महान राजा हैं आज की डेट में, अगर उनको मैं तोलने जाऊं तो अधिकांश ओबीसी या एससी हैं भाई। क्या करें उसका? मौर्य वंश से शुरू करें कि गुप्त वंश में जाएं? गुप्त कौन थे? मौर्य कौन थे? मराठों में होलकर कौन थे? खुद शिवाजी महाराज क्या थे? अगर बात इसी पर आ गई है कि हम अपने महापुरुषों को जाति में बांटें, तो इसी को देख लो ना भाई। तो अगर ब्राह्मणवाद इतना चरम पर था और ब्राह्मण इतने कुटिल थे, तो ये 1000 वर्ष में कभी भी ये परंपरा भंग क्यों नहीं हुई? और एकमात्र जो ब्राह्मण वंश रहा है
पुष्यमित्र शुंग का, वह कितने साल रहा है, आप वो भी देख लीजिए। तो आप जब सनातन का विरोध करने चलते हैं तो आपको यह पता ही नहीं होता है कि तब आप सूरज का विरोध कर रहे हैं, तब आप चांद का विरोध कर रहे हैं, तब आप धरती का विरोध कर रहे हैं, तब आप हवा का विरोध कर रहे हैं, तब आप नदी का विरोध कर रहे हैं, तब आप पानी का विरोध कर रहे हैं, तब आप पंचभूतों का विरोध कर रहे हैं, पांच इंद्रियों का विरोध कर रहे हैं, कर्मेंद्रियों का विरोध कर रहे हैं। वह सब कुछ आपके खिलाफ जाकर खड़ा हो जा रहा है। जो कुछ भी मानवीय है, जो कुछ भी प्राकृतिक है, क्योंकि सनातन ऊपर से थोपा नहीं गया है। ठीक है। और सनातन को कोई भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा बपतिस्मा करा दो। वो तुम्हारे फादर जब तुमको जल, वो पता नहीं जल होता है या दारू होती है, उसमें जब तक डुबोएंगे नहीं तब तक तुम ईसाई नहीं बनोगे। जब तक तुम्हारा बिल्कुल ठीक। खतना नहीं होगा तुम मुसलमान नहीं बनोगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा व्यालोक जी, अब इस बार जो तमिलनाडु से अगर स्टालिन के लड़के जूनियर स्टालिन द्वारा ही ये शुरू किया गया है सनातन के विरोध के नाम पर, तो ये केवल हम अगर देखें थोड़ा सा और पीछे चलें तो केवल ऐसा नहीं है कि ये धर्म धर्म के आधार पर यानी सनातन को आगे करके उसका विरोध। यहाँ कोशिश ये की गई कि इसके भी तार आपको जुड़ेंगे तो आप 1937 1940 के दौरान जुड़ेंगे, जब भाषा के आधार पर यानी हिंदी विरोध के नाम पर पूरे तमिलनाडु में एक ऐसा नकारात्मक और इतना कट्टर आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया गया, और वो आपके 1965 तक चलता रहा। और 1965 में तो भयानक उसमें जो है अच्छा खासा हिंसा हुई। और फिर बाद में अच्छा इसी बीच में 1937 के इलेक्शन में एक चीज आती है कि राजगोपालाचारी जो अपने प्रथम गवर्नर जनरल थे, इन्होंने अपने स्तर पर बहुत मतलब कुछ काम ऐसे किए। पहला तो उन्होंने वहां पर तमिलनाडु हिंदी प्रचार समिति का गठन करा दिया। उसके बाद ये चुनाव जीते, चुनाव जीत के वहां के सीएम बन गए। सीएम बनने के बाद इन्होंने हिंदी पढ़ाए जाने का प्रोविजन कराया। हालांकि बाद में उसको गांधी जी के हटा दबाव में दो। ही गांधी जी किस दबाव में वापस ले लिए भगवान जानते हैं। उन्होंने कहा तो ये वापस भी हो गया। तो कभी भाषा के नाम पे, कभी संस्कृति के नाम पे, कभी सीधे सीधे सनातन पर आक्रमण करके, और यह सब अगर मैं 1 तारीख के ही इसी प्रायोजन की बात करूं तो ये कराया किसने? कम्युनिस्ट पार्टी के 2 संगठनों ने एक आयोजन कराया और सनातन उन्मूलन। साहब ये बताइए, ये मजहब उन्मूलन करा पाने की इनकी हैसियत है? तो ये लाल सलाम का एक नया एजेंडा 2024 के इस मुहाने पर क्यों? अभी इसको भी दो हिस्सों में बांट देता हूं कि अभी जो हो रहा है 2023-24 की बात करूंगा मैं इसके अगले चरण में। फिलहाल हम इस पर बात कर लें कि यह जो विरोध चल रहा है वह फ्यूल्ड कहां से था। वह हिंदी विरोध हो या हिंदू विरोध, जाहिर तौर पर वह ईसाई मिशनरियों का कुचक्र था और सारे क्रिप्टो क्रिश्चियंस उनके साथ थे। और इन लोगों का एकमात्र लक्ष्य था कि यहाँ से अगर आप सनातन को हटाएंगे नहीं तो यहाँ की अकूत संपदा जो है वह कैसे लूट सकेंगे, इसलिए यह पूरा चला। मुझे जरा ये बताएं, कोई भी विद्वान व्यक्ति जो कहता है कि नहीं भाषा हम पर थोपी जा रही है, भाई मेरे, तमिल की जगह अगर हिंदी लाई जाती तो वह थोपना कहा जाता है ना। हम तो ये कह रहे थे या कह रहे हैं कि अंग्रेजी को जो तुमने सम्मान और दुलार दिया हुआ है ना, उसकी जगह हिंदी को ले आओ, ताकि इस राष्ट्र की, और हिंदी को नहीं रखना है, संस्कृत को ले आओ, जो भी एक भाषा जो हमें जोड़ सके। लेकिन वहां अड़ंगा किसने लगाया? माननीय नेहरू ने। मैं बार बार जो घूम फिर कर नेहरू पर आता हूं, ये 15 वर्षीय फॉर्मूला क्या था, त्रिभाषा फॉर्मूला क्या था, आरक्षण क्या था, 10 साल के बाद उसकी समीक्षा होनी थी, क्यों नहीं की? 1964 तक आप रहे, 17 वर्षों तक आपने मलाई चाबी है, इस देश की मेहनत का जनता का खून पिया है आपने। ऐसे तमाम रायते फैलाए, कश्मीर दे दिया हमें, सब कुछ दे दिया। अगर उस समय
जब आपके पास तमिलनाडु में बाकायदा आपका समर्थन था, आपके लोग थे, और उसी समय अगर आपने करेक्टिव मेजर्स ले लिए होते तो यह कोई प्रपंच नहीं होता। ईसाई मिशनरी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, उनको सनातन से समस्या है, और यह कोई, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं जानना है कि अब्राहमिक रिलीजन को उस हर एक चीज से समस्या है जो उसके रंग की नहीं है, और उसका रंग है काला। आप या तो हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। जो जॉर्ज बुश अभी बोलता है वो क्यों बोलता है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति भी बाइबल लेके शपथ लेता है ना भाई। एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि अभी जो ये हो रहा है वो क्यों हुआ, और अचानक से इस सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी, और अचानक से सारी चीजें घूम फिर कर बात अंततः राजनीति पर आती है। और चूंकि हमारा दक्षिण और उत्तर का वैसा कनेक्ट बहुत नहीं है, इसलिए हम नहीं जान रहे हैं कि तमिलनाडु में अन्नामलाई नाम की एक छुपी हुई क्रांति आ चुकी। और उस व्यक्ति को मैं क्रांति नहीं कह रहा हूं, मैं उसके पीछे की पूरी जो एक परंपरा है। क्योंकि बिल्कुल तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सनातन के ऊपर प्रहार हुआ है, और सनातन का ये मूल गुण है कि आप उस पर जितना प्रहार करेंगे वो कछुआ है। वो आपके प्रहारों को तो अपने आप को सिकोड़ के सह लेगा, लेकिन जब वह कछुआ निकलेगा तो वह म्यूटेट होके निकलता है साहब। और तब वह शेर बनेगा, चीता बनेगा, क्या बनेगा कुछ पता नहीं है। और जिस तरह से इन बाप बेटे दादा पुतों ने पिछले 30 40 50 60 साल से तमिलनाडु का खून चूसा है, उसके खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अंडर करंट है। और इसीलिए इन लोगों की बदहवासी अब इसको देखने में मिल रही है कि सनातन उन्मूलन। और ये जो आप 2 बार बता चुके हैं कि ये किया किसने है? प्रगतिशील लेखक संघ। प्रगतिशील लेखक संघ बोले तो कौन? कॉम्युनिस्ट। और ये इंडी अलायंस किसका है? कांग्रेस का है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ये पेरियार के चेले। हो गया, सारा समीकरण साफ है। लेकिन इनको बिल्कुल ये ठीक पता बात। नहीं है कि इतने के बावजूद तमिलनाडु में शानदार मंदिर अभी भी बने हुए हैं। और तमिलनाडु को जो भी देखने जाता है वह सनातन के ही चिन्हों को देखने जाता है। तुम जैसे नावदानी कीड़ों का कुछ भी बनाया हुआ ऐसा नहीं है जो तमिलनाडु में मैं देखने जाऊं, या कोई भी है। बिल्कुल सही बात। और आपने जब तीन पक्ष के नाम, एक तो अभी के संदर्भ में आपने बताया ही, और हमने भी बताया कि वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए 2 संगठन उन्होंने आयोजन किया। बोला किसने? स्टालिन ने। अब कांग्रेस के लोग इसका किस तरीके से स्टैंड है, जरा एक दो बयान सुन लीजिए। कार्तिक चिदम्बरम सांसद हैं, और चिदम्बरम साहब के चश्म चिराग है गमले उनका। में फूल उगा के करोड़पति भी बने हैं। बिल्कुल गमले गोभी में उला गोभी वाले यही हैं। बिल्कुल गोभी। और उसके एक ये भी गमले से ही निकले हैं। खैर, उनका जरा स्टेटमेंट देखिए इसी घटना पर। स्टालिन, जूनियर स्टालिन जो छोटू स्टालिन है, उसके बोलने के बाद वो क्या कहते हैं। तो कार्तिक चिदम्बरम साहब ज्ञानी परिवार से आते हैं। सनातन धर्म तमिलनाडु में एक जाति संरचना है। अब साहब, मुझे तो मतलब हंसी आ रही है कि पहले भैया अपना ज्ञान तो सही कर लो। पहले तो एक चीज डिसाइड कर लो कि सनातन है क्या चीज है। धर्म है, जीवन शैली है, जाति है, उपजाति है, किसी गांव का एड्रेस है। इसके बाद आते हैं कांग्रेस के काम वाले, नाम वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। इनके सपूत प्रियंक खड़गे ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि कोई भी धर्म समानता को बढ़ावा नहीं देता है। अब जरा सुने दर्शक, कोई भी धर्म समानता को बढ़ावा नहीं देता है। जो मानव गरिमा सुनिश्चित नहीं करता है वह एक बीमारी की तरह है। यानी ये न सिर्फ स्टालिन के बात को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि ये तो और भी एक कदम आगे बढ़ जा रहा है। यहाँ तो कांग्रेस को, कांग्रेस प्रेसिडेंट को ये देखना चाहिए कि भैया ये जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के इस मंदिर उस मंदिर, तो इसका कोई मतलब है कि ये जो छोटू खड़गे हैं वो जो बोल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप चले आइए उत्तर भारत में, तो इसी बयान पर जब कमलनाथ वगैरह से पूछा गया, उन्होंने कहा भैया हमारे यहाँ इलेक्शन है, चुपचाप रहो,
हम जो है हनुमान जी की कथा करा रहे हैं, हम किसी तरह काम कर रहे हैं, हम क्या करने दो, साउथ वाले जाने साउथ। तो ये जो एक भटकाव कांग्रेस के अंदर है, क्या कांग्रेस दो 1916 से लेके 2024 तक किसी भी तरह से सनातन के विरोध को, उसके प्रति घृणा के भाव को कायम रखते हुए अपने अस्तित्व, चाहे तब सत्ता का हो और अब तो खैर अस्तित्व का संकट है, किसी तरह से इसको कैपिटलाइज करना, यही एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस का रहा है, जो आज भी दिखाई दे रहा है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की यात्रा बड़ी सीधी सरल साफ रही है। एक विदेशी की बनाई हुई सेफ्टी वॉल, हम लोगों को कॉलेज में प्रश्न पूछा जाता था कि कांग्रेस को सेफ्टी वॉल कहते हैं, प्रेशर कुकर कहते थे, क्यों? तो एक अंग्रेज की बनाई संस्था, और आज भी एक अंग्रेज चला रहा है। कोई परिवर्तन नहीं कांग्रेस में, कोई परिवर्तन नहीं है। कांग्रेस का हिंदू विरोध चिरंतन है, लगातार जब से वो बना है। और कांग्रेस को येन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए, क्योंकि उसका लगता है कि ये, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं कि इन लोगों के कुकर्मों से, इन नाबदानी गुबरैली कीड़ों के कुकर्मों से सामान्य आदमी की क्या इनके प्रति सोच बन रही है। हमारे ड्राइवर साहब हैं, उन्होंने आज रास्ता चलते चलते कहा कि भाई साहब देखिए, ऐसा है कि राहुल वाहुल तो खैर चलिए बाहर ही हैं, सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, बाहर ही हैं, लेकिन हमें ये लग रहा है कि इस बार जीत वीत जाए तो हमारे अखिलेश भैया थोड़ा प्रधानमंत्री बनने की रेस में आ जाए। राव इस पूरे बात के तर्क और श्रृंखला को भूल जाइए, लेकिन राहुल विदेशी हैं, वो नहीं बन पाएंगे। इस बात को सोचिए, आपके जनेऊ पर कोट पहनने से और त्रिपुंड लगाने से और धोती पहनकर लड़खड़ाने से इस देश की जनता यह नहीं कह देगी कि सियार जो रंगा हुआ है वह जंगल का राजा है। बिल्कुल। और इन गुबरैले कीड़ों का नाम भी लेना, मतलब हमने आधा घंटा बर्बाद किया, अब मुझे लग रहा है कि ये भी बेकार ही किया, लेकिन यह बताना जरूरी है कि ये कितने जहरीले हैं। ये जहां दिखें इन्हें जूते से कुचल देना चाहिए। ठीक बात। अब यहाँ आखिरी सवाल अगर आपसे पूछूंगा, कांग्रेस हो, ये स्टालिन, छोटू स्टालिन के बयान के बाद या अपने कामकाजों के बाद, चाहे यहाँ स्वामीनाथ मौर्य के मामले में यूपी में अखिलेश यादव देख लीजिए, इनको ये साफ ये भी फीडबैक आ रहे हैं कि चुनाव में इस तरह के बयानों से आपको नुकसान हो सकता है। वहां कहा जा रहा है इंडी अलायंस के बारे में कि भैया इस तरह के बयान आएंगे तो ये दक्षिण वर्सेस उत्तर बनेगा, धर्म वर्सेस रिस्क बनेगा और इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी न तो मैं अखिलेश यादव और का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये दो चीजें एक यूपी में देखने को मिल रही है, जो कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और जहां एक सांस्कृतिक राजनीतिक परिवर्तन तो हुआ ही है 2017 में, एक सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुआ। और सांस्कृतिक परिवर्तन में के भीतर मैं क्या रखता हूं, मैं धर्म को भी सांस्कृतिक परिवर्तन की ही बॉक्स में रखूंगा। तो उत्तर प्रदेश में भी एक तरफ से आप देखिए, ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने खुला छोड़ रखा है स्वामीनाथ मौर्य को कि तुम हिंदू हिंदू सनातन के बारे में जहर बोते रहो। यहाँ स्टालिन, उसके पीछे कम्युनिस्ट, क्या ये कैलकुलेटेड मूव है इंडी अलायंस के लोगों की, या ये वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमको भले थोड़ा बहुत नुकसान हो, यानी हे हिंदुओं तुम हमको वोट दो चाहे ना दो, लेकिन बाकियों का वोट हमको पूरी तरीके से चाहिए। इस वाले पॉइंट से शुरू करना चाहिए कि इनको यह पता है कि यह हिंदुओं में अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, इसलिए यह येन केन प्रकारेण चाह रहे हैं कि इनको, जिस एक समुदाय को इन्होंने वोट बैंक बनाकर रखा, जिसके विकास के लिए कोई काम नहीं किया, जिसको लगातार पिछड़ा रखा, उसका वोट इनको किसी तरह मिल जाए। और आपने जो कहा कि ये डिजाइन एकदम वेल कैलकुलेटेड है, उसमें कोई शक ही नहीं है। और एक नाम आप भूल गए हैं, यह शुरू हुआ है बिहार से। हमारी परम पावन जो गौरवशाली नालंदा और इसकी धरती है, वहां से यह बीमारी, यह वायरस आया है। और वह कौन था? वह सो कॉल्ड शिक्षा मंत्री। उसने शुरू किया। और इसको एक हालत कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिक्स ऑफ डेस्परेशन।
मतलब इस देश में 10 साल से ये लोग, जिस दिन से मुझे लगता है कि 26 मई को शपथ ली थी ना मोदी ने पहली बार, 26 मई 2014 के बाद इन लोगों का डेस्परेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बार भी जब 2019 में इन लोगों ने तो घोषणा कर दी थी कि मोदी चले जाएंगे, पता चला जनता ने झूम के और सीटें डाल दी कि लो मोदी भाई और लो 5 साल खेल। मोदी भाई ने 5 साल और खेल कर दिया। अब इस बार इनको लग रहा है कि अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं, इसलिए ये कभी संविधान को बचाने चले आते हैं, कभी ये कहते हैं कि नई संसद बनवा दिया अब संसद भंग हो जाएगा, कभी कहते हैं कि अब गुरु सभा बन जाएगी, कभी कहते हैं कि अब आरएसएस अपना एजेंडा कर रहे हैं। और इस बीच में फांसीवाद, तानाशाही और फलाना चिलाना तो लगातार, वो तो मतलब पुराना रिकॉर्ड बज रहा है और लगातार चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इन्होंने जानबूझकर, इनका जो एक डिजाइन है और एक तरीके से जो चला आ रहा है, समस्या यहाँ और कुछ नहीं है। और सनातन जो है वही रहेगा। सनातनी कभी भी सड़क पर उतर कर और सर तन से जुदा की भीड़ नहीं बनेगा। यह सनातन की शक्ति है, यह खासियत है। लेकिन आने वाले समय में जनता देख रही है, जनता जान रही है, और इन कीड़े मकोड़ों को वो जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। और व्यालोक जी, जनता तो इतनी शक्तिशाली है कि उसे न किसी तीर की, न तलवार की, न किसी बड़े टैंक की, न गोले, न बारूद की जरूरत पड़ती है। वो तो एक उंगली भर करती है और तबीयत दुरुस्त हो जाती है। जो 2014 में उसने करके दिखाया, 2019 में करके दिखाया। तो जनता तो ऐसे करके बैठी है, इतनी बड़ी ताकत जनता के पास है ना। वो ईवीएम से निकल के आएगी और हो जाएगा। अब देखना है कि इनको, कांग्रेस हो चाहे इनका इंडिया अलायंस हो, इनको अपने राजनीतिक नफा नुकसान का अंदाजा होगा, नहीं होगा तो हमारा कौन सा गर्ज जाता है कि हम इनका फायदा कराने जाएंगे और ये कहें कि अरे भाई साहब देखिए छोटू स्टालिन ने गलत बोल दिया है, इसको सुधार लीजिए नहीं तो आपका नुकसान होगा। हे ईश्वर, आपके जैसे कर्म वैसे आपका फायदा होगा, आपके जैसे कर्म वैसे आपका नुकसान होगा। तो न जाने क्यों मुझे एक बार फिर दोहराते हुए इस बात को कंक्लूड करूंगा आज की चर्चा को, कि मुझे कई बार कांग्रेस पर हंसी आती है। या तो कांग्रेस के जो कुंडली है ना, उसमें जो ये फलादेश है 2014 के बाद, उसमें कुछ ऐसी चीजें लिख दी गई हैं कि कभी कोई प्रकट होता है और इस तरह का कोई जुलाब छोड़ के चला जाता है। अभी यहाँ कुर्ते के ऊपर जनेऊ और टीका, चंदन, होती धोती, सरकती हुई धोती सही पहनने की कोशिश की जाती है, तब तक आके कोई सनातन को रेल देता है। अभी यहाँ पर बताया जाता है कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं, तब तक जाके भाई जो है मीट बना आता है और डब्बे में बना के लेके चला आता है। तो ये सब प्रपंच कहाँ ले जाएगा इंडिया अलायंस को, राजनीति कहाँ जाएगी, इसके फायदे अलग। लेकिन आपने कहा ही, आपने कई बार दोहराया कि सनातन वो निरंतरता है कि जो लगातार बहते हुए अपने दोनों तटबंधों को न सिर्फ बचा के रखता है बल्कि हमेशा अपनी गति को भी सुनिश्चित करता है। इसलिए इस तरह के किसी उन्मूलन से तो सनातन मिटने वाला नहीं। बाकी अगर उसको किसी दूसरी पैकिंग में करके सनातन को बेचोगे, जैसा कि ब्राह्मणवाद के नाम पे बेचते हो, तो वो चूरन बिकना नहीं। कामरेडों को और भी कोई कोशिश करनी चाहिए, कम्युनिस्टों को और कोई कोशिश करनी चाहिए। व्यालोक जी, आपने आज की चर्चा में हमें समय दिया। दर्शकों को थोड़ी सी चर्चा हमने 10 मिनट ज्यादा रखी है, सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि 200 साल पुराना, और व्यालोक जी तो उसको 1200 साल पहले ले गए। वहां से ये पूरी नफरत की धारा चली आ रही है जो आज तीसरी चौथी पीढ़ी करुणानिधि के खानदान की, उसमें भी दिखाई दे जाते हैं। नाम के आगे स्टालिन लगा देने से न तो आप बदलेंगे और ना आपके अंदर कोई बदलाव होगा। हाँ, स्टालिन के क्रूर तानाशाही के जो कुछ गुण थे वो आपके अंदर जरूर आ जाएंगे और वो दिखाई भी दे रहा है, ये जो करुणानिधि खानदान के नए चश्म चिराग है। व्यालोक जी, आज आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आपको धन्यवाद देते हुए